बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर तबस्सुम। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे टास्क 2। आज हम देखेंगे कि इसमें कितनी टाइप्स होती हैं और हम टास्क को लिखते कैसे हैं। आज हम लोग पहला टास्क अपना डिस्कस करेंगे, एग्री और डिसएग्री, लेकिन उससे पहले हम इसकी टाइप्स देखेंगे। ऐसे की कितनी टाइप्स होती है? 7 टाइप्स ऑफ एसेज। टाइप 1 क्या है? एग्री एंड डिसएग्री। इसमें एक और टाइप भी होती है, उसको कहते हैं टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। एग्री और डिसएग्री में आप कम्प्लीटली एग्री होंगे या कम्प्लीटली डिसएग्री होंगे, लेकिन जब व्हाट एक्सटेंट की बात आएगी तो वहाँ पे आप पार्शली एग्री या डिसएग्री होंगे। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, मैनी चिल्ड्रन दीज डेज हैव एन अनहेल्थी लाइफस्टाइल, बोथ स्कूल्स एंड पेरेंट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इस पे आपने एग्री होना है या डिसएग्री होना है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसकी सेकंड टाइप है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स। In some countries, governments are encouraging industries and businesses to move the regional areas outside big cities. Do the advantage of this trend outweigh the disadvantages? Outweigh का मतलब क्या होता है? Outweigh का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने जो फ़ायदे हैं, क्या वो इसके नुकसानात को ख़त्म कर देंगे? टाइप 3, डिस्कस 2 व्यूज़ प्लस योर ओपिनियन। यहाँ पे आपने 2 व्यूज़ को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन देना है। सम पीपल थिंक दैट द बेस्ट वे टू रिड्यूस द क्राइम इज़ टू गिव लॉन्गर प्रिजन सेंटेंसेस। अदर्स हाउएवर बिलीव देयर आर बेटर अल्टरनेटिव वेज ऑफ रिड्यूसिंग क्राइम। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। यहाँ पे आपने अपना ओपिनियन देना है। टाइप 4, डिस्कस 2 व्यूज़ ओनली। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ 2 व्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करने, लेकिन अपना ओपिनियन नहीं देना। सम पीपल बिलीव द एम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ टू हेल्प ग्रेजुएट्स गेट बेटर एजुकेशन। अदर्स बिलीव देयर आर मच वाइडर बेनिफिट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। यहाँ पे उन्होंने 2 व्यूज़ दिए हैं, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना है। टाइप 5, काजीज एंड सोल्यूशन, काजीज एंड प्रॉब्लम्स। इसके 2 एसेज बनेंगे। अगर काजीज और प्रॉब्लम्स आ जाए तो आप उसको डिस्कस करेंगे, अगर काजीज और सोल्यूशन आ जाए तो आप उसको डिस्कस करेंगे। क्राइम रेट्स टू बी हायर इन सिटीज देन इन स्मॉलर टाउन्स, सजेस्ट सम सोल्यूशंस। टाइप 6, 2 क्वेश्चंस, 2 पार्ट क्वेश्चंस। टू सम people studying the past has little value in the modern world. Why do you think it is important to do so? What will be the effect if children are not taught history? ये 2 पार्ट क्वेश्चन है जिसको आपने डिस्कस करना है। टाइप 7, रिसर्च इंडिकेट्स दैट द कैरेक्टर्स Research indicates that the characteristics we are born with have much more influence on our personality and development than other experience we may have in life. Which do you consider to be the major influence? आज का हमारा टास्क है टास्क 2 ऐसे, एग्री एंड डिसएग्री। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आइल्स टास्क 2 में आप लोग कितने वर्ड्स लिखते हैं और कितने मिनट्स होते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 40 मिनट मिलते हैं और 250 वर्ड्स होते हैं। एग्री एंड डिसएग्री ऐसे, बैंड 9। हमारा क्वेश्चन है, बिग सैलरी इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन जॉब सेटिस्फेक्शन। अब आपने या तो कम्प्लीटली एग्री होना है या कम्प्लीटली डिसएग्री होना है, या बिग सैलरी पे या जॉब सेटिस्फेक्शन पे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे सेटिस्फाई हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्री एंड डिसएग्री ऐसे। एग्री क्या होता है और डिसएग्री क्या होता है? एग्री जिधर आप कम्प्लीटली एग्री होते हैं, और डिसएग्री जिसमें आप कम्प्लीटली डिसएग्री होते हैं। एग्री एंड डिसएग्री ऐसे जब आप करेंगे तब आपने कम्प्लीटली एग्री होना है या कम्प्लीटली डिसएग्री होना है। जो भी टास्क आता है सबसे पहले हम उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? हम लोग अपने ज़हन में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उन पॉइंट्स को जो है वहाँ पे जाके लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बिग सैलरी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये 2 लोगों के व्यूज़ हैं। हैविंग अ जॉब विद द हाई सैलरी मेक्स पीपल फील सेटिस्फाइड नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे डू। मनी इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड गुड लिविंग। अब जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट।
Job satisfaction gives you a sense of fulfillment. Second point, doing what you like keeps you motivated and therefore leads to career growth. Money can't buy happiness. It's more pleasant to pursue what you are interested in. ऐसे को स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1। इसमें आप लोग फर्स्ट रीज़न एक्सप्लेन करेंगे, जो भी आपने, अगर आपने एग्री होना है तो वो, अगर आपने डिसएग्री होना है तो वो। बॉडी पैरा 2 में आपने क्या करना है, सेकंड रीज़न एक्सप्लेन करनी है, एंड पे कंक्लूजन दे देना है। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ 1। इसमें आप लोग फर्स्ट रीज़न एक्सप्लेन करेंगे, एग्री और डिसएग्री। सेंटेंस 1 आपने किस तरह से लिखना है, सबसे पहले जो उसकी स्टार्टिंग होगी वो होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, आई believe that job satisfaction gives people a sense of fulfillment that no money can guarantee. सेकेंड और थर्ड पॉइंट आप कैसे लिखेंगे, अब आपने जो ऊपर रीज़न दी है ना, उसको आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन आपने किस तरह से करना है कि आपने अपने ज़हन में ये रखना है कि जो आपका पेपर चेक करेगा एग्जामिनर, उसे कुछ भी नहीं पता जो आप टॉपिक लिख रहे हैं उसके बारे में। If even someone is earning a high salary but feels tense and compromises with his conscience, this person won't enjoy his life. While pursuing one's interest will always bring pleasure and feeling of satisfaction. अब है सेंटेंस 4। सेंटेंस 4 में आपने क्या करना है, एग्जाम्पल लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, a lot of famous researchers made their career choices not because of appealing wages but because they were passionate about science. सेंटेंस 5, शॉर्ट समरी। आपने जो बॉडी पैराग्राफ 1 लिखा है, अब आपने उसकी शॉर्ट समरी कर देनी है। अ शॉर्ट समरी ऑफ योर आइडियाज़ इन दिस पैराग्राफ, दैट्स वाई इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दैट मेक्स यू हैप्पी दैन टू लुक ओनली एट अ हाई सैलरी। बॉडी पैराग्राफ 2 में आप क्या करेंगे, सेकंड रीज़न स्टेट करेंगे, एग्री या डिसएग्री की। फिर आप स्टार्टिंग इस तरह से करेंगे, सेकेंडली, मोर ओवर। सेकेंडली, डूइंग व्हाट यू लाइक कीप्स यू मोटिवेटेड एंड देयरफॉर लीड्स टू अ कैरियर ग्रोथ। इसका जो सेकंड सेंटेंस और थर्ड है वो हम लोग, ये जो रीज़न दी गई है इसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। इन अदर वर्ड्स, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। पीपल हु लव देयर जॉब कैन ईजीली एक्सेल इन देयर फील्ड्स ऑफ वर्क and achieve better result than those who put salary on the first place. सेंटेंस 4, जो हम लोगों ने ऊपर रीज़न दिया, पहले रीज़न दिया है, फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया, अब हम उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे। फॉर इंस्टेंस, हेनरी मिलर डिसाइडेड टू लीव हिज एवरीडे जॉब डिस्पाइट अ गुड वेज एंड वेंचर टू बिकम अ राइटर, एंड आफ्टर इंड्यूरिंग ईयर्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वेल पेड ऑथर्स ऑफ द 20th century. अब सेंटेंस 5, इसकी हम शॉर्ट समरी लिखेंगे। Thus, advantages of jobs that keeps you satisfied outweigh the drawbacks of a low salary in a long-term perspective. शॉर्ट समरी क्या होती है, बॉडी पैराग्राफ 1 के भी एंड पे आपने शॉर्ट समरी देनी है, बॉडी पैराग्राफ 2 के भी एंड पे आपने शॉर्ट समरी देनी है। सबसे पहले दोनों पैराग्राफ्स में आपने एक रीज़न ले लेनी है या दो रीजंस ले लेनी है, उसकी एक एग्जाम्पल देनी है या दो एग्जाम्पल्स देनी है। उसके बाद उसी की आपने शॉर्ट समरी लिख देनी है। जब आप कंक्लूजन देंगे तो आपने कंक्लूजन की 6-7 लाइंस नहीं लिखनी, मैक्सिमम 3 या 4 लाइंस लिखनी है। टू कंक्लूड, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट जॉब सेटिस्फैक्शन इज मोर बेनिफिशियल देन हाई सैलरी बिकॉज इट मेक्स पीपल फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। इसमें आपने एक्स्ट्रा आइडियाज़ नहीं लिखने, जितना आपने कंप्लीट लिख दिया उसी को आपने ओवरऑल करके उसको कंक्लूड कर देना है। ये पूरे का पूरा ऐसे है जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है पॉइंट्स के साथ, उसको अब हम लोगों ने पूरा लिखा है। अगर आप लोग इस तरह का ऐसे लिखेंगे तो आपके इंशाल्लाह 9 बैंड्स जो हैं वो कंफर्म्ड है। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट इट इज़ मोर एडवांटेजेस टू चूज अ जॉब विद हाई वेज इवन इफ इट डजंट अपील टू यू एट ऑल। I completely disagree with this opinion and think that job satisfaction is much more important than salary. First of all, I believe that job satisfaction gives people a sense of fulfillment that no money can guarantee, even if someone is earning a high salary but feels tense and compromises with his conscience.
This person won't enjoy his life while pursuing one's interest will always bring pleasure and feeling of satisfaction. For example, a lot of famous researchers made their career choices not because of appealing wages but because they were passionate about science. That's why it's more important to choose the kind of work that makes you happy than to look only at a high salary. Secondly, doing what you like keeps you motivated and therefore leads to a career growth. In other words, there is a strong relationship between satisfaction and productivity. People who love their job can easily excel in their fields of work and achieve their better results than those who put salary on the first place. For instance, Henry Mill decided to leave his everyday job despite a good wage and venture to become a writer. And after enduring years of ups and downs, he became one of the most famous and well-paid author of the 20th century. The advantages of job that keeps you satisfied outweigh the drawback of a low salary in long-term perspective. To conclude, I strongly believe that job satisfaction is more beneficial than high salary because it makes people feel happy and motivated. अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।